एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा करके जो गैप है, जी शॉर्टफॉल जो है जी सर 30% का अबाउट लिटरेसी का, उसमें से कौन सा पार्ट को आप अडॉप्ट करना चाहेंगे? अच्छा, ये इंडस्ट्री जी सर इतना कोशिश करने के बाद भी बिहार में भी बहुत जिस हद तक चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जी सर क्या इसके पीछे आपको कारण लगता पेट्रोलियम बिटुमिन्स के जगह पर क्या हम बायो बिटुमिन्स का प्रयोग कर सकते हैं? मैं कम इन सर। आइए। आइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। मनिका सिंह ना? जी सर। वेरी गुड। बैठ जाइए रिलैक्स होके, आराम से, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के जवाब देने की ज़रूरत है और चीज़ों को लोग समझेंगे आपकी पर्सनैलिटी से। 2021 में आपने किया हिस्ट्री ऑनर्स जी सर। कोलकाता तक के। जी सर। तो 21 से अभी तक क्या चल रहा था? 5 साल हो गए। जी सर। सर 2022 में मैं एलिजिबल नहीं थी यूपीएससी देने के लिए, और मैं 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट दी थी यूपीएससी में, एंड आई वाज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। एंड सर उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। फिर 2024 में मैं बीपीएससी का प्रीलिम्स दी थी और उसका भी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम है आपका? जी सर। वेरी गुड। बिहार के बारे में बताइए, कौन सी योजना नारी सशक्तिकरण के लिए अच्छी लगती है आपको? जी सर। सर सबसे पहला तो जीविका रहेगा, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इट हैज़ एम्पावर्ड अबाउट 1.2 करोड़ women ऑफ बिहार। और उसके अलावा सर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्योगी योजना, जिसके अंडर विमेन को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एम्पावर किया जाता है। और सर उसके अलावा जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को, वो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एजुकेशन क्षेत्र में क्या काम हुआ है बिहार में? सर एजुकेशन क्षेत्र में भी अभी बिहार बहुत आगे बढ़ रही है। जैसे कि सर 2001 का जो सेंसस था, उसके अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट अबाउट 41% था। सर 2011 का सेंसस के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट 61% हुआ। लेकिन सर अभी जो एनएफएच का जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार सर और बहुत तरक्की हुई है बिहार। सर इट इज अराउंड 72% as far as I can recall. 64 समथिंग है, 64% कुछ। Maybe sir, I'll have to look on this again. एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा करके जो गैप है, शॉर्टफॉल जो है जी सर 30% का अबाउट लिटरेसी का, उसमें से कौन सा पार्ट को आप अडॉप्ट करना चाहेंगे? Pardon sir, 30%. 30% शॉर्टफॉल है ना लिटरेसी में अभी बिहार में। Okay. ये मुकाम तक पहुंचे, इसमें कुछ प्रोग्रेस हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? सर मेरे अनुसार सबसे पहली बात तो है कि बिहार के एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा। दैट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू बेटर क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा गैप है। स्कूल वहाँ के टॉयलेट्स और ये डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, इसमें सर ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, जिसकी वजह से परिवार वाले जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से झिझकते हैं। सर तो मैं अगर मतलब बिहार की एडमिनिस्ट्रेटर बनी तो सर मैं इसी पे काम करूँगी। नहीं, सामाजिक कारण एक बताइए, बहुत बर्निंग इशू है कि बच्चे जो नहीं स्कूल जा पा रहे हैं, स्कूल नज़दीक भी है, गांव में भी है, और बच्चे अगल बगल के घर के जा रहे हैं, लेकिन कुछ मोहल्ले के बच्चे नहीं जाते। जी सर इसका एक कारण हो सकता है कि परिवार वाले बच्चों को चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और सर उसके अलावा सर
पेरेंट्स खुद अवेयर नहीं है एजुकेशन को लेके, तो सर इसीलिए वो नहीं भेज रहे हैं। उस मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन अभी भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो सर मेरे हिसाब से अगर हम जीविका की जो महिलाएं हैं उन्हें उनका यूज़ करें अवेयरनेस फैलाने में, और बाकी जो SHGs हैं गांव में और मतलब म्यूनिसिपैलिटीज में, तो उन लोगों को अगर हम हेल्प करें तो मोटिवेट करना awareness- चाहेंगे जी आप। सर, और मिड डे मील का भी सर हम इस्तेमाल कर कैंप सकते हैं। करना चाहेंगे वैसे क्षेत्रों में। जी सर। वेरी गुड। आज का न्यूज़पेपर देखा आपने? जी सर। एनी हेडलाइन फॉर द स्टेट? जी सर। सर मैं द हिंदू पढ़ी थी, तो उसमें द हिंदू में बिहार से रिलेटेड तो नहीं था, बंगाल से रिलेटेड था, ईडी से संबंधित, और उसके अलावा सर JNU में जो अभी चल रहा है उससे रिलेटेड था, और यूएन का जो इंडिया का ग्रोथ रेट पेग किया गया, यूएन द्वारा किया गया है, जो कि 7.2% है सर, वो था हेडलाइन में। पब्लिक ग्रीवांस के लिए अभी बिहार गवर्नमेंट ने कुछ निर्णय लिया है, टू मीट पब्लिक ग्रीवांस विद द ऑफिसर। जी। कुछ निर्णय लिया है अभी? सर मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, बट प्रगति पोर्टल को भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। जी सर। फर्स्ट लेडी CM इन इंडिया किस स्टेट में हुई है? फर्स्ट लेडी CM इन इंडिया इन विच स्टेट? सॉरी सर, आई कांट रिकॉल राइट नाउ। बिहार में जन्मे हुए एक व्यक्ति थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने। जी सर। किसी का नाम जानती हैं? मुख्यमंत्री वहीं के बने जहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेडी बोर्बन कॉलेज में। वेस्ट बंगाल के फर्स्ट CM कौन थे? सर अभी याद नहीं आ रहा याद मुझे, नहीं। सॉरी सर। विधान चंद्र राय का नाम सुना? जी सर। उनका जन्म बिहार में हुआ ओके था। सर। जी। अपने हिस्ट्री आपका था ग्रेजुएशन में, जी सर। सोशियोलॉजी पर क्यों चली गई आप? हिस्ट्री तो अच्छी सब्जेक्ट है। जी सर। सर हिस्ट्री बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, और मुझे हिस्ट्री का नॉलेज भी हो गया था ऑनर्स के दौरान सर। स्टिल आई चोज सोशियोलॉजी, क्योंकि सर जब मैं अपना GS के सब्जेक्ट पढ़ रही थी तो मुझे सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट लगा जिससे मैं कनेक्ट कर पा रही थी, जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो भी दिख रहा है वो मैं समझ पा रही थी, और सोसाइटी को सिर्फ एक लेयर से नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर से हम लोग पढ़ पाते हैं, ये मुझे समझ में आया अभी सोशियोलॉजी। जो ये ज्वाइंट फैमिली ब्रेक कर रहा है, जी सर। इसका क्या कारण आपको लगता है? सर पहली बात तो है कि इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो इसीलिए लोग कम्युनिटी ओरिएंटेड नहीं रह रहे हैं, बल्कि न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहे हैं। सेकंड रीजन बीइंग सर नियो लोकल फैमिलीज, जो इमाइल दरखाई में बात की हैं, जिसकी वजह से सर नई जॉब के लिए और पेशे के लिए लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और अपने जॉइंट फैमिली से दूर हट रहे हैं। और बाकी सर इंडिपेंडेंस बहुत बढ़ गया है, इसीलिए सर। अच्छा, ये इंडस्ट्री जी सर। इतना कोशिश करने के बाद भी बिहार में भी बहुत जिस हद तक चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जी सर। क्या इसके पीछे आपको कारण लगता है? सर इसके जोग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। जोग्राफिकल ये है सर कि बिहार का काफ़ी क्षेत्र जो है वो फ्लड प्रोन है। अबाउट 62% एरिया ऑफ बिहार इज फ्लड प्रोन। तो ये कारण हुआ सर। अगर हम इकोनॉमिक कारण बताएं तो सर डिमांड सप्लाई गैप है ये स्किल्ड लेबर का। और सर इसके अलावा जो कनेक्टिविटी इशू होते हैं सर, ये स्पेशली इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स लाइक माइन विच इज़ मधेपुरा, तो सर थोड़े कनेक्टिविटी इश्यूज भी हैं। और इसके अलावा सर पॉलिटिकल विल में इस तरह से दिक्कत है कि लैंड एक्विजिशन अभी भी उतना स्मूथ नहीं है। और सर इसके अलावा सोशल फैक्टर्स में माइग्रेशन एक कारण है, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है बिहार से। लैंड एक्विजिशन की बात आप कर रहे हैं, लैंड तो ऐसे ही मिल रहा है, लोग जितना चाहते हैं। सड़क बन रहा है, इतनी सड़कें हैं, यातायात भी अभी तो हमको लगता है कि काफी हद तक सुधर गया है। जी सर। बिहार में। जी सर। आप मधेपुरा जब 12 घंटे में पहुंचती होंगी, तभी 3 घंटे में पहुंच रहे हैं, 4 घंटे में पहुंच रहे हैं। जी सर। तो अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सर डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया का। सर स्टिल कुछ लैक्यूनेज हैं अभी भी, जैसे सर वहाँ के मधेपुरा का अगर हम बात करें तो छोड़िए, जाने दीजिए। जी सर। महिला बंधन बिल, जी, ये अभी किस स्टेज में है?
सर इसका अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन बता देंगे तो अच्छा रहेगा। महिला बंधन बिन जानती है? महिला बंधन? बंधन बंधन नहीं सर। 33% जो रिजर्वेशन Okay. हुआ है जी सर। लेजिस्लेचर में। जी सर, ये बिहार का 7 निश्चय 1 का एक स्कीम था जिसमें सशक्त महिला का बात की गई थी। No, भारत सरकार से पार्लियामेंट भारत में हुआ। सरकार से ओके सॉरी सर। जी सर, 106th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जी सर। सर इसमें हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को रिजर्वेशन अभी क्या स्टेज है इसका, किस स्टेज पर है ये? सर मतलब अकॉर्डिंग टू दिस बिल, जब नेक्स्ट सेंसस कंडक्ट किया जाएगा उसके बाद इस पे और डेवलपमेंट होंगे और उसके बाद रिजर्वेशन का बात किया गया है। और उसके आगे भी कुछ है? डिलिमिटेशंस जानती हैं? डिलिमिटेशन सर? जी सर। क्या है ये? सर डिलिमिटेशन एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करने को बोला जाता है, जिसके थ्रू हम इक्वालिटी और इक्विटी के और क्या बढ़ते हैं। बेसिस है उसको रीड्रॉ करने का या रीअरेंज करने का? बेसिस क्या जी होता है? सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट आर्टिकल राइट नाउ, बट सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है which empowers the parliament to enact a law जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन करती है अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी पेंटिंग है, स्पेशली मधुबनी पेंटिंग, जामिनी रॉय पेंटिंग, और इसके अलावा सर मैं मेडिटेशन करती हूँ। ये जामिनी राय पेंटिंग क्या है ये? जी सर। सर जामिनी रॉय was an artist from Bengal, West Bengal, and he tried to move away from the academic and Western culture of drawing, and he tried to transform towards the folk painting of Bengal, or he drew the inspiration from Kalighat painting. ठीक है। मेडिटेशन का कोई नुकसान भी है? सर मैं तो डेली प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे अभी तक कोई भी नुकसान नहीं दिखे हैं। क्या ऐसा कुछ नुकसान आपको लगता है कि हो सकता है इसमें? आई डोंट थिंक सो सर। अच्छा, ये वर्चुअल वाटर क्राइसिस क्या है? सर अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, सॉरी सर। ठीक है। ये पेट्रोलियम बिटुमिन्स के जगह पर क्या हम बायो बिटुमिन्स का प्रयोग कर सकते हैं? जी सर। क्या क्या फायदा है इसका? सर पहली बात तो बायो बिटुमिन्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी हैं, और इसी के लिए हमें माने हमारा पेट्रोलियम रिजर्व जो है उसे हम बचा सकते हैं। नहीं, इसका यूज जो है ना सड़क के बनाने में होता है। जी सर। जी सर। बिटुमिन्स का। जी सर। और कई बार आप देखते हैं गर्मी के समय रोड जो है वो पिघलने लगता है। जी जी सर। तो उसके जगह पर बोला ये गया कि भाई जो हम बायो बिटुमिन्स है उसका हम यूज करें। जी सर। इसके सर- बारे में जान रहा था और दूसरा क्वेश्चन नहीं था। जी सर। सर एज फार एज माई नॉलेज गोज, इसमें हम प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो सकता है। बाकी का सर इसका मेंटेनेंस भी इजी होता है और इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है इन रोड्स का। अच्छा, अभी जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जी सर। उस समय हमारे पास डाटा भी था, हम डॉट्स को जोड़ भी सकते थे, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाए उसको। तो नेट ग्रिड के बाद से और एआई के यूज करने से हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी है उसको हम काफ़ी मजबूती दे सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। आपका क्या कहना है? सरकार को इस दिशा में क्या काम करना चाहिए? सर साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा पहलू है इस तरह से। अगर हम साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे तो नेटग्रिड को भी हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और सर रही बात टेररिस्ट अटैक्स की, मतलब जो हम एआई का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर एआई यूजेस बिग डेटा एनालिटिक्स। तो अगर हम जैसे कि MAC, मल्टीपल एजेंसी
कंट्रोल को अगर हम इसमें इस्तेमाल करें सो दैट डिफरेंट स्टेट्स के पुलिस को इन्वॉल्व करें और इंटेलिजेंस एजेंसीज को अगर हम इसमें इन्वॉल्व करें तो नेटग्रिड में सर बिग डेटा एनालिटिक्स करके हम समझ पाएंगे कि टेररिस्ट की क्या गतिविधि है या फिर इन फ्यूचर क्या हो सकता है। और सर इनको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत एक अच्छा पहल रहेगा जो जिसमें भारत सरकार ऑलरेडी अपना काम कर रही है। लेकिन प्राइवेसी को लेकर करके एक इशू तो है ही। जी सर। उसके बारे में आपका क्या ख्याल? सर प्राइवेसी को सर मतलब इम्पोर्टेंस तो देना पड़ेगा सर। स्टिल अगर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पुट्टास्वामी जजमेंट में कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी है, लीगैलिटी है, तो हम सर प्राइवेसी का मतलब इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में वो कदम लिया जाए। अच्छा, आपका सोशियोलॉजी भी है। जी सर। जो एसिड अटैक का मामला है वो कई वर्ष कोर्ट में चलता है। जी सर। और वो लड़की जो इससे पीड़ित है वो रोड पे जब जाती है तो देखती है कि एसिड जो है वो खुलेआम बिक रहा है। आप इसको लॉ का फेलियर मानते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का या सोसाइटी का? सर सबसे बड़ा फेलियर तो इसमें सोसाइटी का है, क्योंकि सर अगर कोई दुकान में छुपा के बिक्री हो रही है एसिड की तो सर इसमें उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। सेकेंडली सर एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरह से मैं बताऊंगी कि अगर हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्रूव कर सकें तो सर हम कम्युनिटी पुलिसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके यूज़ से हम एज अ सिटीजन पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इन सब दुकान में एसिड बिक रही है जो कि कुछ किसी गलत प्रयोग के लिए, किसी गलत मोटिव के लिए प्रयोग किया जा सकता है सर। अच्छा, पॉलिटी में आ जाए हम लोग। जी सर। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? जी सर। सर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ओरिजिन जो मतलब जो बहुत अच्छे से अभी भी ओरिजिन ही हुआ है वहाँ पे वो है यूएसए। सर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में हम बस ये देखते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ठीक है या नहीं, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम एग्जीक्यूटिव भी देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो प्रोसेस है वो सही था या नहीं। और सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मनेका गांधी केस में ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छा रहा हम लोग। सोलह 17 मिनट बात किए आपसे मनिका। जी गुड नॉलेज, थैंक यू सर। और कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहीं कहीं एक आध प्रश्न में नहीं उत्तर देना बिल्कुल नेचुरल है, उसके लिए वरीड नहीं होना है। और आप कहीं पढ़ाती भी थी क्या? टीचिंग का कहीं काम कुछ की है? नहीं। तो इसको मेंटेन रखिए, थोड़ा रिवीजन कीजिएगा बिहार के संदर्भ में जितने भी स्कीम्स हैं। जी सर। और जितने भी डाटाज हैं, स्टेटिस्टिक हैं, वो सबको याद रख लीजिएगा। आपके हाथ थोड़ा सा मूवमेंट हो रहे थे। ओके। तो जैसे अभी जिस मुद्रा में है कोशिश कीजिएगा वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में ऐसे रखने के लिए। थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहा था, दो स्थिति में मूव करता है। एक तो जो टीचर रहते हैं वो पढ़ाने के समय थोड़ा अपना वो करते हैं, दूसरा एक नर्वसनेस के चलते होता है। तो नर्वसनेस नहीं आपका था, स्पीड फास्ट था, अच्छा था, एक्सप्रेशन पहुँच रहा था, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया था। और इंटरव्यू के लिए आपके ड्रेस सही रहेंगे क्या? सर साड़ी चेंज होगा और कोट भी सर ब्राउन कलर का होगा। चलिए ठीक है, कोट ऐसे ये भी चल सकता है, हल्के रंग की साड़ी, थोड़ा सा ब्राइट है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। सर मैं क्या डिमांड एड्रेस कर पा रही थी क्वेश्चंस के? ठीक, बढ़िया। जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। जी सर। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में केवल एग्जीक्यूटिव के ही इसको देख सकता है। ओके। और ड्यू प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव, बस इतना ही। ठीक है। और एक बार करंट देखिएगा, ये वर्चुअल वाटर क्राइसिस जो है। ओके सर। एनीथिंग सर बाकी आप सब ठीक था? बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। कब है आपका? 16 फरवरी, 16 फरवरी। जी सर। तो रिवीजन एक बार पूरा देखिए, न्यूज़पेपर डेली देखिएगा, घटनाएं घट रही हैं देश विदेश में,
अपने स्टेट तो में। बिहार की किसी महिला मंत्री का नाम बता सकती हैं आप? देख लीजिएगा, सर नहीं याद है तो पूरा पॉलिटिक्स से सर मेरा उतना जुड़ाव नहीं है। पूरा देख लीजिएगा, नहीं, ये जरूर पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स कैसे हाँ, जुड़ने सर। का नहीं, पूरा जी, देख सर, जी। लीजिएगा। जानना चाहिए ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। देश की पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी जी सर। यूपी में, ये सब पूरी देख लीजिएगा। फर्स्ट महिला कितने कितने पोस्ट पर थी, श्योर कौन सर। जज थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, ऑल द बेस्ट। सर मार्क्स कैसे मिल सकता है मुझे, अभी मतलब अकॉर्डिंग टू यू, मतलब मेन इंटरव्यू में किस तरह का मार्क्स मिलने का चांसेस है? बढ़िया रहेगा, बस अभी उसमें How much एंग्जाइटी you हो कुछ जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं है। एंग्जाइटी। हाउ मच यू उसके- एक्सपेक्ट? सर आई एम ट्राइंग 85 प्लस और 90। चलिए मोर ठीक। देन दैट? थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सो मच सर।